आज वीडियो में कवर करेंगे जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील वाला पोर्शन, यानी अपील से रिलेटेड जनरल प्रोविजन। इसमें दो सेक्शन से डील करते हैं, सेक्शन 107 108। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 107 जो है उसमें एपेलेट कोर्ट की पावर को डिस्कस किया गया है कि जो एपेलेट कोर्ट है वो अपील के मैटर को सुनते वक्त क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकता है अगर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन एज में प्रिस्क्राइब, यानी जो लॉ में इस पर कंडीशन लिमिटेशन लगाती हैं उनमें मद्देनजर रखते हुए एपेलेट कोर्ट शैल हैव द पावर। ये कुछ पावर्स होती हैं इसके पास। सबसे पहले तो ये है कि ये टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, मतलब पूरे मुकम्मल तौर पर केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। टू रिमांड अ केस, केस को रिमांड कर सकता है। रिमांड से मुराद ये है कि ये अपना एक केस जो है ये जो सुपीरियर कोर्ट है ना एपेलेट कोर्ट, ये आपके केस जो है वो रेफ़र कर सकता है ट्रायल कोर्ट को रिमांड डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो ये रिमांड होता है। टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, इशू की फ्रेममेंट कर सकता है, किसी को ट्रायल के लिए मैटर को रेफ़र कर सकता है, एडिशनल एविडेंस ले सकता है, और ये या ये रिक्वायरमेंट शो कर सकता है कि मज़ीद एविडेंस लेने की ज़रूरत है। ये इसकी पावर है। सब सेक्शन 2, सब्जेक्ट एज अफोरसेट the appellate court shall have the same power and shall perform as nearly same duties as are conferred and imposed by this court on the court of original jurisdiction in the respect of suit instituted therein। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट होता है ना, कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज जब अपनी कर रहा है और उस टाइम जब उसके अंदर जो सूट जिस टाइम इंस्टीट्यूट किया जाता है तो जो सेम पावर और ड्यूटीज़ उस टाइम उसको दी जाती हैं वही सेम पावर जो है वो एपेलेट कोर्ट की भी है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो चार पावर्स हमने डिस्कस की वो तो उसके पास हैं ही, इसके साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट जब सूट उस पर किया जाता है, दावा उस इंस्टीट्यूट किया जाता है ट्रायल कोर्ट में, तो उस टाइम जो उसकी पावर्स और ड्यूटीज़ होती हैं वो सेम पावर और ड्यूटीज़ जो है एपेलेट कोर्ट के पास भी होती हैं, वो भी इन्हें परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 108, प्रोसीजर इन अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री एंड ऑर्डर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक डिक्री के अगेंस्ट सेकंड अपील होती है और एक ऑर्डर के अगेंस्ट जब अपील होती है, तब उनकी अपील में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उनकी प्रोविजन के उनकी प्रोसीजर सॉरी उनकी अपील का टाइम। सो सेक्शन 108 स्टेट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, मतलब ये जो पार्ट था सीपीसी का जिसमें ये अपील से रिलेटेड प्रोविजन थी, जो कि पार्ट 10 है आई गेस, सॉरी पार्ट 8 है। कह रहे हैं इस पार्ट की जो प्रोविजन है ना, यानी पार्ट 8 ऑफ सीपीसी की जो प्रोविजन है जो कि अपील ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट जो अपील की जा रही है उससे रेलेवेंट है, वही प्रोविजन जो है वो अप्लाई होंगी जब आप लोग एपेलेट डिक्री के अगेंस्ट अपील करोगे, मतलब जब आप एक डिक्री के अगेंस्ट सेकंड अपील करोगे तब भी, और इसी तरह ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि इस कोर्ट के तहत पास हुआ होगा या किसी स्पेशल लोकल लॉ के तहत पास हुआ जिसके अंदर कोई प्रोसीजर नहीं बताया होगा कि इसके अंदर अपील के मैटर को किस तरह सॉर्ट आउट करना है, तो अगर उन कानून के तहत जो ऑर्डर पास आउट होगा तो उसमें भी हम लोग वही सेम प्रोविजन ही इनकी अपील के हवाले से भी, अपील के प्रोसीजर के हवाले से भी वही सेम प्रोविजन ही अप्लाई होंगी इनके ऊपर भी जो कि ओरिजिनल डिक्री के ऊपर की अपील के मामले पर अप्लाई हो रही थी। ये हमारे पास सेक्शन 108 था।